अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यंग स्टार टीवी न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट किरण वज़ीर। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कागज़ी बाज़ार और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं कागज़ी बाज़ार के चेयरमैन जनाब मोहम्मद याकूब बारी साहब, और इसी के साथ हमारे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद हैं खालिद चलचल साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। जी तो नाजरीन, आइए इनसे अपनी जो है गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ और बिज़नेस का स्टार्ट कहाँ से लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आप ज़रा अपनी लाइफ के बारे में बताइएगा कि आपने अपनी लाइफ का स्टार्ट कहाँ से लिया, कहाँ पैदा हुए, एजुकेशन कहाँ से आपने हासिल की? एजुकेशन हमने यहाँ आखन स्कूल से किया खादर में, और यहाँ कारोबार हमने बिज़नेस यहाँ कागज़ी बाज़ार कपड़ा मार्केट से शुरू किया। अच्छा सर, आपकी पैदाइश कहाँ की है? पैदाइश भी यहाँ कराची की है, खादर की है, और अल्लाह का शुक्र है यहाँ मैट्रिक करने के बाद मैं सऊदी अरब चला गया था। सऊदी अरब हमने 4-5 साल वहाँ गुजारे। इसके बाद 92 से इस मार्केट में है, और 92 से मैं इस मार्केट का सदर हूँ कागज़ी बाज़ार का। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा एरिया मेरे पास है। इस एरिया के अंदर जैसे लेस मार्केट है, शादी के जोड़े बनते हैं वो हैं, रिटेल मार्केट है, गारमेंट्स मार्केट है, कॉटन मार्केट है, और जेंट्स मार्केट है। ये तमाम मार्केट हमारे साथ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है मैं 30 साल हो गए इस मार्केट को चलाते हुए। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप कागज़ी बाज़ार के चेयरमैन हैं, तो आपने अपनी जो है लाइफ कागज़ी बाज़ार का जो है कारोबार, ये कहाँ से आपने स्टार्ट किया ये बिज़नेस? बिज़नेस भी हमने एक छोटी सी दुकान हमने शुरू की। उस दुकान के बाद हम अपना माल खुद बनाते हैं और इन मार्केट में सप्लाई करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके जो मौजूदा इश्यूज़ हैं कारोबार के हवाले से, ये क्या हैं? कारोबार डाउन से डाउन होता जा रहा है। जो लोग अपनी दुकानों में, इस दुकान में 10 लोग थे, उस दुकान में आज 5 लोग हैं। जिस दुकान में 5 लोग थे, उस दुकान में 2 लोग हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे अब पेट्रोल या डॉलर जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहाँ कॉस्ट बढ़ रही है। जब कॉस्ट बढ़ रही है तो लोगों के पास पावर नहीं आ रहा। अब गरीब लोग वो कहाँ तक अफोर्ड कर सकेंगे, गुजारा कर सकेंगे। जिसकी सैलरी 20,000 है, 25,000 है, 4 बच्चे हैं, वो किस तरह इस महंगाई को कवर करेगा? या महंगाई में अपना खाना पीना करेगा, या वो कपड़े या नई आसाइश लेगा? इसलिए कपड़े के बिज़नेस में या दूसरे बिज़नेस में बहुत डाउन आया है। हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द जो ये रुपीज़ जो डाउन हो रहा है उसको कवर करे। जब तक ये कवर नहीं होगा, यहाँ हमारे मुल्क का कोई कारोबार, कोई बिज़नेस अप नहीं होगा। अच्छा सर, इसके अलावा आपके क्या इश्यूज़ हैं बिजली से रिलेटेड, पानी? यहाँ पर एक तो कारोबार नहीं है, कारोबार कम है, ऊपर से हमें जो बिजली दी जा रही है वो हर 2 घंटे बाद 2 घंटे बिजली ले रहे हैं। यहाँ पर अगर बिजली का सिस्टम नहीं होगा तो अब वैसे ही लोग 12 बजे आते हैं, और 12 बजे से 8 बजे तक का 8 घंटे का कारोबार है। अगर 4 घंटे 6 घंटे बिजली नहीं होगी तो कारोबार क्या करेगा आदमी? इसके बाद हम यहाँ सेवरेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है। कागज़ी बाज़ार का सेवरेज सिस्टम बहुत ख़राब है। हम गवर्नमेंट से कह के थक गए, चाहे कोई भी करे, गवर्नमेंट का कोई भी इदारा करे, लेकिन हमें यहाँ सेवरेज सिस्टम दिया जाए, वो भी सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है। सड़कें सारी टूटी हुई है। हर 2 महीने 4 महीने बाद कोई भी ग्रुप आ जाता है, वो वादे करके चला जाता है कि हम करेंगे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते, आप हमारा इंटरव्यू हमें दें और हमें सारे लोगों को बताएं कि ये कर रहे हैं। लेकिन हम किस किस का नाम लें? हर 2 महीने बाद कोई ना कोई आ जाता है, लेकिन करके कोई नहीं जा रहा है। कितने अरसे से यहाँ पे जो है चेयरमैन, और कम्युनिटी के लिए आपकी क्या खिदमत हैं? हमारी कम्युनिटी कुतियाना बरादरी है, और मैं यहाँ 30 साल से चेयरमैन हूँ इस इलाके का। कम्युनिटी के लिए भी हम लोगों ने यहाँ, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ हमारी बिरादरी के वॉलंटियर कॉर्प्स में। वहाँ पर हमने स्कूल चलाए हैं। हॉस्पिटल में हम लोग काम करते हैं। कुतियाना हॉस्पिटल के नाम से हमारा हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के लिए बिला तफरीक गरीबों के लिए काम होता है। ये नहीं देखा जाता कि कौन ज़ात पात है, तमाम लोगों के लिए। और सबसे बड़ा काम हमारे यहाँ हो रहा है थैलीसीमिया के लिए। थैलीसीमिया के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हमारे हॉस्पिटल में काम होता है। और ब्लड डोनेशन के लिए हम हर इलाके में जाते हैं, हर मार्केट में जाते हैं और कैंप से लगवाते हैं। हमारी बिरादरी इस मामले में, थैलीसीमिया के मामले में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और जितने बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो, पठान हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, मेमन हो, ये नहीं देखते कौन है, तमाम बिरादरी के लिए काम हो रहा है। अच्छा सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मोहम्मद याकूब बारी साहब जब यहाँ पर मौजूद नहीं होते, उनकी गैर मौजूदगी में आप जो है उनका बिज़नेस कैसे देखते हैं? उनका बिज़नेस हो या मार्केट के भी कोई इश्यूज़ हों तो उनसे रब्ता रख के ही हम इसको चला सकते हैं, क्योंकि रब्ते के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और रब्ता ना हो तो हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल काम है।
कारोबार तो फिर भी आगे हम ले जा सकते हैं, पर ये मार्केट के इशूज़ को हम नहीं संभाल सकते। यहाँ पे अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल काम है। तो याकूब अली भाई की लोग यहाँ बहुत इज्जत करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं। अगर कोई बात ऐसी हो गई कि सामने वाले ने नाजायज़ भी कर दी है और झगड़ा हद तक बढ़ गया है, उसको ठंडा या उसको हम सुलह हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो याकूब अली भाई से या तो रब्ता किया जाए या ये खुद आ जाए और वो उसको कहें कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मेरी इज्जत रखो और इस बात को छोड़ दो, तो ये मामला हल हो जाता है। और ऐसे बहुत से इशूज़ इस मार्केट में आए दिन आते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह याकूब अली भाई की बहुत काविशें हैं, इनकी बहुत मेहनत है और ये तनातार अकेले ही जो है ना वो उस मार्केट के अंदर माशाल्लाह काम करते रहते हैं। हम साथ चलते हैं, लेकिन जो इनका टाइम जो ये देते हैं और जो अपने जेब से पैसा खर्च करना, एक तो खिदमत भी करना, फिर जेब से पैसा भी खर्च करना, वक्त देना, ये आसान बात नहीं है। कहना आसान है, करना इसका बहुत मुश्किल काम है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स हैं जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड, जुर्म पेशा अफराद से जो है? यहाँ अक्सर औकात जो है ना पहले ताले टूटने के और चोरी डकैती बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 12 साल हो गए कि हमने गार्ड सिस्टम शुरू किया और हमारे जो इदारे हैं उनसे भी हमने मदद ली। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लियर है। हमारे पास तकरीबन 10 गार्ड हैं जो दिन और रात दोनों काम करते हैं। इसमें कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आता। जैसे ही कोई मसाइल आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको कवर किया जाता है। सर ये बताइएगा कि आपकी एज अ सोशल वर्कर जो है क्या खिदमात हैं? सोशल वर्कर ये है कि हमारे यहाँ कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर जो हमारे कागजी बाज़ार में भी जो हमारे वाइस चेयरमैन अब्दुल कादिर सरार साहब हैं और हमारे जो दोस्त हैं वो हम लोग किसी भी यहाँ जो गरीब लोग हैं उनकी मदद में, राशन के सिस्टम में या हॉस्पिटल का काम होता है। जैसे हमारे बिरादरी का हॉस्पिटल है, उसमें अगर कोई बीमार होता है या कोई दाखिल होता है उसके लिए हेल्प की जाती है। मज़दूर है हमारे, वो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, उसके लिए हमारे सिस्टम पूरा, ये हमारी जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें साथ देती है और हम उनके लिए काम करते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि यहाँ पर कागजी बाज़ार में कौन कौन सी मार्केटें हैं? कागजी बाज़ार में हमारे पास लेडीज़ रिटेल मार्केट है जो बहुत कदीम मार्केट है, यानी कि ओल्ड सिटी की सबसे पुरानी मार्केट है। रिटेल मार्केट, लेडीज़ मार्केट है जहाँ पूरा लियारी का इलाका वहाँ से आता है। और गारमेंट्स मार्केट है हमारे यहाँ, कॉटन मार्केट है, अच्छा गोल्ड मार्केट भी हमारे यहाँ है और लेस मार्केट है और जो शादी के जोड़े वगैरह बनते हैं वो मार्केट है, कॉटन मार्केट है और जेंट्स जो शलवार कमीज कपड़ा है उसके मार्केट है। तो तमाम मार्केटें हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि महंगाई से रिलेटेड इस वक्त मार्केट की क्या पोजीशन है और गवर्नमेंट से आप क्या जो है कहना चाहेंगे? महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो बेचारा 20,000 या 25,000 जिनकी तनख्वाह है, 30,000 भी तनख्वाह है तो अपने घर को नहीं पाल सकता है, क्योंकि 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उसकी फ़ीस है, स्कूल के बिल जो है, बिजली के बिल है, गैस के बिल हैं, वो कहाँ तक भरेगा। तो वो इसमें सबसे बड़ा मसला यही होता है कि वो क्राइम बढ़ता है, क्योंकि जो बच्चों को पूरा नहीं कर सकेगा या तो वो हाथ फैलाएगा या वो चोरी डकैती करेगा या वो अपनी जहाँ पे वो सर्विस करता है वहीं गड़बड़ करेगा। तो इस तरह के हमारी मार्केट में केस काफ़ी आते हैं कि जो जॉब कर रहे हैं बेचारे वो अपने बच्चों को पाल नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर है उनकी तनख्वाहें बहुत कम है, तो वो दुकानों में गड़बड़ हो जाती है, चोरी चकारी हो जाती है। बाद में पता चलता है कि वो कहता है कि भाई मैं अपने बच्चों को किस तरह पालूँ, आप हमें 25,000 तनख्वाह दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, तो ये 4 बच्चे नहीं पल सकते, इसलिए मैंने मजबूरी किया। तो ये मसाइल गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उसको कवर करे, डॉलर रुपीस जो गिर रहा है उसको कवर करे। सबसे बड़ी बात है अगर बिजली और गैस को कवर कर ले तो तमाम मामला तकरीबन हल हो जाएंगे। ये बिजली और गैस को हुकूमत कवर नहीं कर सकती। अच्छा सर अभी थोड़ा सा बैक आते हैं आपकी जो है निजी लाइफ से रिलेटेड, कि बचपन आपका कैसा था? बचपन में कैसे थे आप? आम बच्चों की तरह थे या शरारती थे या किस तरह से आपका बचपन था? बचपन में तो तकरीबन लोग सब लोग शरारती होते हैं और हम कुछ ज़्यादा ही शरारती थे और अल्लाह का शुक्र है कि ये शरारतें भी काम आती हैं, क्योंकि तमाम लोग जानते हैं कि भाई यही वही लड़का है, ये वही शख्स है। तो अभी भी लोग हमारे पुराने दोस्त मिलते हैं तो वो यही कहते हैं ये कि भाई ये वही शरारती लड़का है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों के काम आ रहा है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मेरा रब, मैं कुछ नहीं कर सकता ना मैं कुछ करता हूँ, मेरा रब मुझसे काम लेता है
और उस काम की मेरा रब ही मुझे मजदूरी देता है। तो हम रब से ही तवक्को रखते हैं कि जिसने हमें ये काम दिया। अच्छा सर, ये बताइए कि आप अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? कामयाबी का क्रेडिट हमारे पास तो हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम कहें कि मैंने कुछ किया, हम उस रब को ही अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और हम हमारे माँ बाप को क्रेडिट देते हैं कि जिन्होंने हमें ये तरबियत दी कि लोगों के काम आए। और काम वही आता है जिसको रब चाहे, और क्योंकि रब ही चुनता है गिने चुने के लोगों को कि जो लोगों के काम आ सके। किसी के बस की बात नहीं है। मैं कहूँ कि मैं करता हूँ, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, 1% भी काम नहीं किया। जो मेरे रब ने मुझसे काम लिया मैंने वही किया। जी तो नाजरीन, ये थे कागजी बाज़ार के चेयरमैन, और इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद थे खालिद चलचल साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ के। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही हमारी इनके साथ। इन्होंने अपने बिज़नेस और अपनी कम्युनिटीज़ के बारे में और यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं इनको कागजी बाज़ार में, उससे रिलेटेड जो है हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। जी तो नाजरीन, इसी के साथ अपनी होस्ट किरण वज़ीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।